हेलो बच्चों। तो सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। और आज आपको पता चल गया होगा कि सर आज बोर्ड पे क्या पढ़ाने वाले हैं। एक सर ने छोटा सा डायग्राम पहले बना के रख दिया था। बेटा आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मूविंग चार्ज का अगला वीडियो लेकर आए हैं और आज हम बात करेंगे साइक्लोट्रॉन की। हॉलीवुड पिक्चरों में जैसे आते हैं ना, मेगाट्रॉन, गीगाट्रॉन, अल्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, वैसा एक हमारे पास डिवाइस है जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन डिवाइस किस काम में आता है सर, वो बताइए। इसको क्यों बनाया गया है वो बताइए। किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो बताइए। इसके क्या क्या यूजेस हैं वो बताइए सर। तो सब कुछ पता चलेगा धीरे धीरे। इससे पहले थोड़ी सी चीजें आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल कैसे घूमता है, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे कैसे फोर्स लगाता है। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के साथ क्या करता है। दो बातें जान के आओ, उसके बाद इसको जान पाओगे। इस डिवाइसेस में दोनों फील्ड को एक साथ लगाया जाएगा, क्रॉस फील्ड लगाई जाएगी। क्रॉस फील्ड, क्रॉस फील्ड का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर लगी हुई होगी, क्रॉस फील्ड लगाई जाएगी। यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का उपयोग करके चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने वाले हैं। तो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने वाले हैं, ऐसे डिवाइस का नाम है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस टू एक्सेलरेट एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल एट वेरी हाई एनर्जी। अगर चार्ज पार्टिकल को बहुत ज्यादा एनर्जी देना है तो उसको साइक्लोट्रॉन के अंदर भेज दो। साइक्लोट्रॉन उसकी क्या बढ़ाएगा? एनर्जी बढ़ाएगा। साइक्लोट्रॉन क्या बढ़ाएगा? उसकी एनर्जी बढ़ाएगा। अबे चार्ज पार्टिकल कौन होते हैं बेटा? जैसे आपका इलेक्ट्रॉन, जैसे आपका प्रोटॉन, जैसे आपका न्यूट्रॉन। लेकिन कुछ लिमिटेशंस है, हर एक चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एक्सेलरेट नहीं हो सकता। इसके अंदर जो एक्सेलरेट हो सकते हैं, जस्ट लाइक प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, या फिर इसके अंदर आप अल्फा पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर सकते हो। सर इलेक्ट्रॉन को कर सकते हैं क्या? नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते आगे पता चलता जाएगा। पहले थोड़ी कहानी इसको शुरू होने दे, फिर तुझे धीरे धीरे पता चल जाएगा कि क्यों इसमें इलेक्ट्रॉन को सर एक्सेलरेट नहीं कर सकते। तो हमने ये कहा कि साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करती है काफी हाई एनर्जी के ऊपर। किस प्रकार एक्सेलरेट करती है देखेंगे। किन किन को एक्सेलरेट करती है? ज्यादातर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को आप एक्सेलरेट करने में यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को नहीं करते। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो और देखें साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन इज डिवाइस टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल एट वेरी हाई एनर्जी एट वेरी हाई स्पीड। अब चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ाना है। स्पीड बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? स्पीड बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। चार्ज पार्टिकल की स्पीड कौन सी फील्ड बनाती है? चार्ज पार्टिकल की स्पीड सर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। बनाती है मतलब भाई स्पीड को कौन इंक्रीज करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और पार्टिकल को सर्कल में कौन घुमाती है? सर्कल में घुमाने के लिए आती है मैग्नेटिक फील्ड। बेटा अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि इसके प्रीवियस के 2 से 3 वीडियो देख कर आइए, आपको ये कॉन्सेप्ट तभी समझने में मजा आएगा। और अगर नहीं भी आप देख सकते हैं, अगर नहीं देख पा रहे हैं तो कम से कम इतना जरूर याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाती है, मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल को गोल गोल घुमाने की कोशिश करती है। दोनों फील्ड को यहां पर लगाया जाएगा। तो देखो कैसी डिवाइस होती है साइक्लोट्रॉन। एक ऐसी डिवाइस है जिसमें 2 डिस्क यूज करी गई है। इस डिस्क का नाम है D1, इस डिस्क को मैं कहता हूं D1, इस डिस्क को मैं कहता हूं D2। 2 डिस्क यूज करी गई है। यहां पे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई है। देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, सॉरी आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहां पर लगाई है। 2 डिस्क है, मेटेलिक डिस्क होती है D1 एंड D2। इन दोनों के बीच में हाई टेंशन बैटरी या ऑसिलेटर लगाया जाता है, जो कि क्या करता है, यहां पे पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इन दोनों डिस्क के बीच में पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्या जरूरत है? इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो स्पीड बढ़ाएगी, जिससे वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर मैं किसी पार्टिकल की एनर्जी बढ़ाना चाहता हूं तो यह हो सकता है कि आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दीजिए, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगी बेटा, और ये एक्सेलरेट होता जाएगा। किस एक्सेलरेशन से?
ए इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू ई अपॉन में एम। इस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो जाएगा। कैसे डिवाइस भी बनाई जा सकती है, बन सकती है, परंतु डिवाइस में इलेक्ट्रिक फील्ड काफी देर तक लगाना पड़ेगी और लंबी लगाना पड़ेगी, डिवाइस का साइज बढ़ जाएगा। अगर हमें कुछ मेगा इलेक्ट्रॉन में अगर एनर्जी बढ़ाना है तो साइक्लोट्रॉन भाई एम ईवी मेगा इलेक्ट्रॉन तक पार्टिकल की एनर्जी बढ़ा सकता है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत लंबी लगाना पड़ेगी। लंबी लगाने से मतलब है कि एक ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लंबी हो, उससे भी आप इसकी वेलोसिटी को बढ़ा सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी डिवाइस के क्या ड्रॉबैक, सर पोर्टेबिलिटी नहीं होगी ना, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ले नहीं जा पाओगे, बहुत बड़ी बनेगी। ओके, तो किसी ने आइडिया दिया कि काम करते हैं हम पार्टिकल को सीधा स्ट्रेट ले जाने की बजाय कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें कि पार्टिकल गोल घूमे। पार्टिकल कैसा घूमे, गोल घूमे। गोल घुमाने के लिए सर्कल में घूमना होगा, कौन आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी ने राय दी, राय बहादुर लोगों ने, कि इसको मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड को कहना कि तू इसकी स्पीड को बढ़ाना और मैग्नेटिक फील्ड को कहना कि तू उसको सर्कल में घुमाना। तो इसको सर्कल में घुमाना, तो कोई पार्टिकल सपोज यहां पर आपका है कोई प्लस चार्ज है क्यू, ठीक है। ये मान लीजिए कि डिश आपकी D1 है, ये आपकी डिश D1 है इधर वाली, ये D1 डिश और ये मेरे पास है D2। जब वो D1 डिश से इधर की तरफ जाएगा तो कुछ देर के लिए देखो बेटा, यहां पर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है काफी स्ट्रॉन्ग। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसकी स्पीड को बढ़ाएगी। जब ये डिस्क D2 के अंदर जैसे ही एंटर करेगा, यहां पर अगर ये एंटर किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है 0, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इस डिस्क के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी भाई, इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगी। किधर लगाएगी, राइट हैंड पाम रूल याद करो बेटा। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, पार्टिकल इधर की तरफ, ये बाहर ये इधर। फोर्स कहां लगेगा, नीचे। पार्टिकल कहां जा रहा है, अरे यार पार्टिकल कहां जा रहा है, इधर। मैग्नेटिक फील्ड कहां लग रही है, आउटवर्ड, इन क्या लिख दिया सर, इनवर्ड लिख दिया आपने, अरे चार चे आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड बनाया, आउटवर्ड है, लिखा इनवर्ड है, आउटवर्ड। पार्टिकल जा रहा है बाहर आपकी तरफ, ऐसे पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है आपकी तरफ और पार्टिकल जा रहा है इधर। फोर्स कहां लगेगा, नीचे। राइट हैंड लो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को बनाओ बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, पार्टिकल का इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, पार्टिकल इधर, फोर्स का नीचे। भाई साहब जब ये इसके अंदर जाएगा ना डिस्क D2 के अंदर, तो डिस्क D2 इसको क्या करेगी, सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश करेगी। ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा, यहां पर आएगा, इतना चक्कर लगाएगा, यहां तक आया। और जब ये D2 से बाहर निकलेगा, जब ये D2 से बाहर निकलेगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी यहां पे, जो कि इसकी क्या बढ़ाएगी, स्पीड बढ़ाएगी। लेकिन इसी दौरान जब ये एक चक्कर यहां से, आधा चक्कर यहां से लगा के यहां पर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच करना पड़ेगा। क्यों स्विच करना पड़ेगा, अरे बेटा ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अगर लगती रही तो बताओ उसकी एनर्जी को बढ़ाएगी या कम करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और चार्ज पार्टिकल आ रहा है इधर, चार्ज पार्टिकल इधर आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको उधर फोर्स लगाएगी, तो डी एक्सीलरेट होने लग जाएगा। हमें ये गलती नहीं करना है। हम क्या करेंगे, इस ऑसिलेटर से, ये ऑसिलेटर होता है, इस ऑसिलेटर से सेम टाइम पर, फाइन टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। जब पार्टिकल यहां पे होगा फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इतनी देर रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक एक्सेलरेट करेगी, फिर वो कहां चला जाएगा, डिस्क D1 के अंदर। डिस्क D1 में गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड वापस क्या हो जाएगी, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सिर्फ कौन से फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां से जब ये गुजरा तो याद करो, जब ये यहां से गुजरेगा तो कुछ ना कुछ इसकी स्पीड बढ़ गई होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड बढ़ाती है ना बेटा, हाँ सर, F = QE, स्पीड बढ़ाती है क्योंकि एक्सेलरेट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देगी, अब वो थोड़ा सा बड़े सर्कल में घूमेगा। ये देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है स्पीड बढ़ाना, मैग्नेटिक फील्ड का काम है सर्कुलर पाथ में घुमाना, फिर वो घूमेगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच हो जाएगी, फिर यहां पर उसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर वो बड़े पाथ में घूमेगा। इस E0 को हटा दिया जाए, ये भाई साहब ऐसे 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 घूमते जाएंगे और जब एक मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड कर लेंगे, एक मैक्सिमम एनर्जी अटेंड कर ले, तो यहां पे हम डिटेक्टर के थ्रू इनको बाहर निकाल देंगे या बाहर ले लेंगे, या डिटेक्टर लिखें या हाई
एनर्जी पार्टिकल लिखे, यहां से हाई एनर्जी पार्टिकल आउट हो जाएंगे। क्या आई मेरी बात समझ में? हाँ सर, थोड़ी बहुत आई है, ठीक है, थोड़ी बहुत आई है, काफी है, अभी आपको पूरी आ जाएगी। किधर गया हमारा डस्टर? ये रहा इधर। चलिए देखते हैं भाई, थोड़ा बारीकी से इसको स्टडी करते हैं। हमने कहा कि दो डिश होती है बेटा, दो डिश होती है हाई एनर्जी पार्टिकल, दो डिश होती है, एक D1 एक D2। यहां पर क्रॉस मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट्स के बीच में लगी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाना, मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है उसको सर्कुलर पाथ में घुमाना। याद रखें, मैग्नेटिक फील्ड स्पीड नहीं बढ़ाती, वेलोसिटी चेंज करती है, हाँ करती है। वेलोसिटी का मतलब क्या हो? वेलोसिटी में सिर्फ किसको चेंज करती है? मैग्नीट्यूड में को या डायरेक्शन को? तो ओनली डायरेक्शन को। आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, वो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डायरेक्शन को बदलती है, पार्टिकल की स्पीड को नहीं बढ़ाती। पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाने की जिम्मेदारी किसके पास है? किसके पास है? इलेक्ट्रिक फील्ड के पास। किसके पास है? इलेक्ट्रिक फील्ड के पास। तो वर्किंग में क्या लिख सकते हैं कि जब आपका पार्टिकल दो डिस्क के बीच में होता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी बढ़ती है। जब वो डिस्क D1 के अंदर इंटर करता है, D2 के अंदर इंटर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। यहाँ पे कौन होगी? सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी उसको सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए, वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा। अगली बार जब यहां से गुजरेगा तो इतनी देर के लिए उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रहना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से उसकी क्या बढ़ा देगी? स्पीड बढ़ा देगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बढ़ा देगी? स्पीड बढ़ा देगी। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ स्पीड बढ़ा सकती है, उसकी स्पीड बढ़ा देगी। स्पीड बढ़ गई तो बड़े सर्कल में चक्कर लगाएगा, फिर वो बड़ा राउंड काटेगा, फिर घूमेगा, फिर बड़ा राउंड काटेगा, फिर पास होगा, फिर पास होगा। जब वो यहां से और यहां से गुजरता है, इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को 2 बार स्विच होना पड़ता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ही नहीं होगी तो पार्टिकल एक्सिलरेट नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होना पड़ेगा बेटा? स्विच होना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच होगी, निकालते हैं। कुछ कुछ चीजें आपसे पूछी जाती है उसके लिए कि इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसका टाइम पीरियड कितना होगा। सबसे पहले टाइम पीरियड देखते हैं भाई। टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड, एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय, टाइम पीरियड T। तो बेटा एक चक्कर कितना बड़ा होगा? सोच कि ये जो साइक्लोट्रॉन की रेडियस है, ये पूरी रेडियस R है, तो उसका एक चक्कर कितना होगा? T इज इक्वल टू व्हाट? T इज इक्वल टू सर 2 पाई R अपॉन में टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई R अपॉन में V। V क्या है? पार्टिकल की वेलोसिटी। 2 पाई R डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी टाइम पीरियड। 2 पाई R, एक चक्कर घूमेगा कितना? 2 पाई R। 2 पाई R, ये पूरी वाली मत लो, ये छोटी सी R, एक चक्कर घूमने में लगने वाला समय 2 पाई R। ओके, रेडियस कितनी बड़ी होगी बेटा? याद है आपको इससे प्रीवियस वीडियो में, अगर कोई पार्टिकल गोल घूम रहा है तो उसकी रेडियस कितनी होगी? सोच, गोल घूम रहा है तो उसकी रेडियस कितनी होगी? रेडियस कितनी होगी? बता ना भाई, कितनी होगी? कितनी होगी सर? mv अपॉन qv। याद करो यार, पुराना वीडियो, इससे पहले वाला, जस्ट बिफोर यानी कि पहले वाले वीडियो में हमने रेडियस कैसे निकाली थी। आपको याद हो कि भाई साहब, जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है QVB, वही तो उसको क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन में r। mv स्क्वायर अपॉन में r, यहां से v मर गया था, r की वैल्यू निकाली थी, r इज इक्वल टू आया था mv अपॉन में qv। अरे याद रख लो यार, इतनी चीज याद रखना कौन सी बड़ी बात है। mv अपॉन में qv। m क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल, v क्या है? वेलोसिटी, q क्या है? चार्ज ऑन पार्टिकल, b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। इतनी रेडियस में घूमेगा। जरा r की वैल्यू को उठा के ऊपर रख दे, ये थोड़ा बहुत हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो r की वैल्यू रखें यहाँ पे, ये आ गया mv अपॉन में 2 पाई mv अपॉन में qb। क्या हो गया है? mv अपॉन में qb, और यहां पर है 2 पाई और v। 2 पाई अपॉन v, r की वैल्यू रखी mv अपॉन qb। v से v मर गया, टाइम पीरियड तेरा आया 2 पाई m अपॉन में qb। भाई एक चक्कर पूरा लगाने में उसको इतना टाइम लगेगा। अगर कोई पूछे कि डिस्क D1 में कितनी देर तक रहेगा, डिस्क D2 में कितनी देर रहेगा, तो भाई D1 में कितनी देर रहेगा? मान ले T कितना होगा? T/2, इसको आधा कर देना, पाई m अपॉन में qb।
इतने टाइम तक वो D1 डिस्क में रहेगा और D2 डिस्क में रहेगा, दोनों को मिला के टाइम पीरियड बना होगा 2πm/t, 2πm/QB, ये होगा उसका टाइम पीरियड गोल घूमने का। एक मजेदार बात ये है कि टाइम पीरियड में हमने प्रीवियस भी कहा था कि वेलोसिटी वाली कोई टर्म नहीं है बेटा। अरे यहाँ पे वेलोसिटी वाली कोई टर्म नहीं है, छोटा चक्कर लगा, बड़ा चक्कर लगा, कुछ भी लगाते रहे, तुझे टाइम क्या लगेगा, सेम। यही तो एडवांटेज है, यही इसका फंडामेंटल, यही फैक्ट है जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है। फैक्ट क्या है कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। लिख लो, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, दैट इज द फैक्ट। ये फैक्ट है जिसके ऊपर आपका साइक्लोट्रॉन काम करता है, काम करेगा। क्यों बेटा, सेम टाइम उसको लगेगा तभी तो फ्रीक्वेंसी सेट कर पाएगा। अगर अलग अलग टाइम पीरियड लगेगा तो इधर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की क्या सेट करेगा। अरे वो कहीं पर होगा और ऑसिलेटर ने स्विच कर दिया, ऑसिलेटर ने क्या कर दिया, स्विच कर दिया। फ्रीक्वेंसी यहां पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता ना, इसका मतलब मैं तुम्हें बताऊं, इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल के देख, तुझे और अच्छे से पता चलेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन म्यू इज इक्वल टू 1/t, 1/t इज इक्वल टू QB अपॉन में 2πm साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, QB upon में 2πm। frequency also does not depend on the time, does not depend on the velocity. frequency does not depend on the velocity, QB upon में 2πm। पार्टिकल चाहे छोटा सा चक्कर लगाए चाहे बड़ा सा चक्कर लगाए, उसको लगने वाला समय क्या है, सेम। उसको लगने वाला समय क्या है, सेम है। यही तो इसका इफेक्ट है, यही तो इसका ब्यूटीफुलनेस है। टाइम पीरियड सेम लगेगा, सेम टाइम पीरियड में एक चक्कर लगाएगा तभी तो ऑसिलेटर को सेट पर रखाएगा कि आधे टाइम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, फिर आधे टाइम के लिए इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तभी तो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी सेट कर पाएगा। और यही साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है, ये जो दी है ना, इट इज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कैसे सेट करी जाती है, तो QB अपॉन में 2πm साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है सर, बनाया तो हमने इसको एनर्जी, पार्टिकल की एनर्जी बढ़ाने के लिए। आप फ्रीक्वेंसी सिखा रहे हो, सीख लिया बेटा, तुझे एनर्जी बताता हूं। सीख लिया, क्या लिखेगा, टाइम पीरियड 2πm अपॉन में QB। टाइम पीरियड क्या होता है, 2πr अपॉन में V। R कितना होगा, जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो mv अपॉन में QB रेडियस में घूमेगा, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो। आया ना, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है तो। यस सर। टाइम पीरियड इतना, फ्रीक्वेंसी इतनी, इट इज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। अब देख, काइनेटिक एनर्जी हटा रहा हूं बेटा, हटा रहा हूं, फॉर्मूले नोट करते ही चलना। सबसे बढ़िया काम है कि आप एक एक बार चीजों को याद करने के लिए उनको लिख लिया करें, उनको लिख लिया करें। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बचपन में सिखाया गया था। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv का स्क्वायर। v कहां से निकालेंगे सर, देखा अभी तूने कुछ देर पहले R लिखा था। R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू होता है mv अपॉन में QB। यहां से V निकाल ले, V क्या हो जाएगा, QBr अपॉन में m। उठा के चिपका दे इधर फॉर्मूले में। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर की जगह QBr अपॉन में m पूरे का होल स्क्वायर लिख रहा बेटा। एक m से एक स्क्वायर को मार दे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ साइक्लोट्रॉन पार्टिकल इज Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन में m। यहां पे R क्या होगा, मैक्सिमम लेना है बेटा, मैक्सिमम। मैक्सिमम जितनी साइक्लोट्रॉन की रेडियस है, अगर तुझे बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो इस फॉर्मूले को देख क्या क्या करना चाहिए तुझे। बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का पार्टिकल अगर तुझे यहां पर चाहिए बेटा, तो एक काम कर, ज्यादा चार्ज ले ले। ज्यादा चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा फोर्स लगाएगी, जिससे उसके काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ेगा। दूसरा काम कर, मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रांग ले ले। मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा स्ट्रांग, उतनी ज्यादा छोटे 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 राउंड बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा। और मैग्नेटिक, अरे यार मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा नहीं होगा क्या, F इज इक्वल टू क्या होता है, QVB। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, QE। दोनों बार क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर फील्ड ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, फील्ड ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, छोटे 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 ज्यादा राउंड बनाएगा।
जितना ज्यादा घूमेगा उतना ज्यादा उसकी एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि उतनी ज्यादा बार वो इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होगा। तीसरी चीज रेडियस, ये डिस्क को बड़ी बना ले, बड़ी बना ले, इस बोर्ड से बाहर तक की बना ले, बड़ी बना ले, इतनी बड़ी बना ले, तेरा मन हो उतनी बड़ी बना ले। जितनी बड़ी तो डिस्क बनाएगा उतना ज्यादा घूमेगा, और जितने बड़ी डिस्क उतनी बड़ी रेडियस, जितनी बड़ी रेडियस उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। तीसरा मास, मास को कम कर, थोड़ा सा मास को कम कर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए, मास को कम कर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। याद हो गया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल याद हो गया? अरे हो गया क्या? ठीक है, थोड़े बहुत फायदे हैं, थोड़े बहुत नुकसान भी है। ड्रॉबैक क्या है भाई साहब? वीक पॉइंट, वीकनेस इसकी लिखो, लिमिटेशन लिखो, लिमिटेशन। पहली लिमिटेशन तो ये कहती है कि क्या ये सर चार्ज पार्टिकल को ही एक्सेलरेट करेगा? अगर मैं इसके अंदर न्यूट्रॉन को रख दूं तो करेगा कि नहीं करेगा? मेरा तो दिमाग ही उल्टा पुल्टा चलता। मैंने इसके अंदर न्यूट्रॉन को डाल दिया। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल के ऊपर ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी और ना ही मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी। Q इज इक्वल टू क्या होता है न्यूट्रॉन पे? 0। दोनों प्रकार के फोर्स नहीं, प्रिंसिपल फेल। तो पहला ड्रॉबैक क्या है? डू नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करता। दूसरा ड्रॉबैक सुन, डू नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन। अब आप किसी ने कहा कि सर इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है, इसको तो एक्सेलरेट करना चाहिए सर। बहुत बढ़िया, ये क्यों नहीं कर रहा है? देख बेटा, आइंस्टीन ने अगर तुझे चीज बताई थी, वो चीज क्या थी भाई? आइंस्टीन ने एक बात बताई कि जब पार्टिकल को बहुत ज्यादा रिलेटिवली वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलाया जाए तो उसका जो मास है, उसका जो रेस्ट मास है, उससे √1 - v²/c²। याद है क्या फॉर्मूला? रेस्ट मास। और ये मास जब पार्टिकल मूव करेगा, अभी हमें पता चला क्या कि जब पार्टिकल बहुत तेज चलता है तो उसका मास चेंज हो जाएगा। उसका मास क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। उसका मास क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और मास चेंज होने से क्या होगा बेटा? अभी हमने टाइम पीरियड निकाला था, याद है? टाइम पीरियड बताओ क्या निकाला? 2πm/m/v। अगर तेरा m बदल गया तो टाइम बदल जाएगा क्या? हाँ। और टाइम बदल गया तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी क्या? हाँ। और फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी तो तू ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी सेट कर पाएगा क्या? ना। ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी ना सेट कर पाएगा बच्चा, तो तेरा चार्ज पार्टिकल यहां पर होगा, तब तुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच करना पड़ेगा। परंतु अगर तू ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी नहीं सेट करता तो तेरा चार्ज पार्टिकल मान ले यहीं पर है और तूने इसको स्विच कर दिया। चार्ज पार्टिकल यहां पर पहुंचा, दोबारा स्विच हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरफ एक्ट करना था, इधर की तरफ लगना चाहिए था। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के आते आते इधर लग गई, तो इधर लग जाएगी बेटा, तो क्या होगा? तेरा प्रिंसिपल ही काम नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर होना चाहिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड तब उसकी स्पीड बढ़ाती। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं एक्सेलरेट करता? पहली बात, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का पार्टिकल है, बहुत लाइट पार्टिकल है। बहुत लाइट पार्टिकल होने के कारण और थोड़ी सी देर में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा वेलोसिटी पे चला जाता है, बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे चला जाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन की। उसकी वेलोसिटी कंपैरेटिवली हो जाती है वेलोसिटी ऑफ लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट की, जिसकी वजह से उसका मास चेंज हो जाता है। ये मैं नहीं, आइंस्टीन कहता है कि उसका मास चेंज हो जाएगा। जब किसी पार्टिकल को वेलोसिटी ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट से मूव कराओ, उसका मास चेंज हो जाएगा। उसका रेस्ट मास होता है, रेस्ट मास, इसको रेस्ट मास कहते हैं। और ये उसका होता है मूविंग मास। तो बेटा यहां पर मास चेंज हो गया, जिसकी वजह से टाइम पीरियड चेंज हो गया। टाइम पीरियड चेंज हो गया तो क्या चेंज हो गई? तेरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई तो बेटा तो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी सेट नहीं कर पाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कब बदलना है, किस टाइम पर बदलना है, नहीं पता चलेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता। आगे क्या बात समझ में? बस यही कहानी थी तेरी मेरी। न्यूट्रल को एक्सेलरेट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करता। किन किन को करता है? अल्फा पार्टिकल्स हो, न्यूट्रॉन्स हो,
ड्यूट्रॉन्स हो, इनको करता है। इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं करता? इलेक्ट्रॉन काफी हाई वेलोसिटी स्पीड पे चला जाता है, जिसकी वजह से उसका मास चेंज होता था। मास चेंज, टाइम पीरियड चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज। फ्रीक्वेंसी चेंज तो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी सेट नहीं हो सकती। अरे क्या कहानी समझ में? अरे आई क्या? हाँ सर आ गई है। कहाँ उपयोग किया जाता है भाई? यूजेस। चलो एक लास्ट चीज देख लेते हैं, यूजेस कहाँ यूज करेगा। ये पार्टिकल की एनर्जी बढ़ा के कहाँ ले जाते हैं? पार्टिकल की एनर्जी बढ़ा के कहाँ ले जाते हैं? यूज कहाँ करेगा? तो यूज किया जाता है भाई साहब इसका न्यूक्लियर रिएक्शन में, स्टडी करने में यूज करते हैं भाई। स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर क्या हो गया? न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में इसको यूज करते हैं स्टडी करने में। न्यूक्लियर रिएक्शन, जब आपको न्यूक्लियर लेवल पे जाके कुछ चीज़ों को स्टडी करना है तो वहाँ पर आपको हाई एनर्जी पार्टिकल चाहिए होगा जो कि साइक्लोट्रॉन प्रोड्यूस करता है। दूसरा, आप इसको यूज कर सकते हैं जैसे आयन को सॉलिड के अंदर अगर फिट करना है, इंसर्ट आयन इनटू सॉलिड। किसी आयन को सॉलिड के अंदर फिट करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? उसको इतनी एनर्जी से फेंको, इतनी एनर्जी से फेंको कि सॉलिड के अंदर चला जाए। तो इंसर्ट आयन इन सॉलिड, इनटू सॉलिड, इसका दूसरा यूज है। तीसरा यूज है इसका टू स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। टू स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिव, ये रेडियो टेलीविजन नहीं है, रेडियो एक्टिव रिएक्शन में जो डीके होता है उसको स्टडी करने के लिए आपको हाई एनर्जी पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है। दैट ऑल अबाउट दी साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन में क्रॉस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। साइक्लोट्रॉन में टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता उसकी वेलोसिटी के ऊपर। साइक्लोट्रॉन में फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती उसके वेलोसिटी के ऊपर। साइक्लोट्रॉन में और क्या खास बात है तो आपको याद रखना चाहिए उसकी काइनेटिक एनर्जी, आपको याद रखना चाहिए साइक्लोट्रॉन का टाइम पीरियड, आपको याद रखना चाहिए साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।